हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल करंट। दोस्तों, यहाँ पिछले 2 से 3 दिनों के बीच घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो न सिर्फ पीटी बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी जो समसामयिकी से संबंधित घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किन 2 यूरोपीय देशों ने नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड और स्वीडन। दोस्तों, फिनलैंड एवं स्वीडन, इन 2 देशों ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच फिनलैंड की सरकार ने 15 मई को नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत की खुलेआम घोषणा की है। दूसरी ओर स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी इसके कुछ घंटों बाद ही नाटो की सदस्यता के लिए अपनी एक योजना की घोषणा कर दी। रूस ने इस बीच स्वीडन और फिनलैंड के प्लान को लेकर चेतावनी जारी की है कि अगर इन 2 देशों ने ऐसी गलती की तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि यूक्रेन की भी यही चाहत थी, परिणाम स्वरूप रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया। आगे कहा नहीं जा सकता है कि स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ भी रूस यही कदम उठाए। दोस्तों, आइए जानते हैं संक्षिप्त रूप में नाटो संगठन के विषय में। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बनने वाला एक संगठन था, जिसका गठन अप्रैल 1949 में 1949 में किया गया था। वर्तमान में इस संगठन में 30 देश शामिल है। जी हाँ, 30 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर है। दोस्तों, अब नाटो जैसे संगठन का क्या औचित्य है जब सोवियत संघ बिखर चुका है और एक ध्रुवीय विश्व बन चुकी है? तो नाटो अपना उद्देश्य बताता है। उनके अनुसार उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। नंबर 2, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। और नंबर 3, किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान निकालना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में। दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ने पूजा के स्थान अधिनियम 1991 के विवाद को एक बार पुनः सामने ला दिया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चर्चा लगातार इसलिए बनी हुई है क्योंकि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत द्वारा 26 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी एवं सर्वेक्षण के आदेश के बाद वहां सर्वेक्षण का कार्य किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और पूजा स्थल अधिनियम 1991 एवं इसकी धारा 4 का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। आइए जानते हैं वर्शिप एक्ट है क्या। पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर देश में 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय एक कानून बनाया गया था। यह अधिनियम किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से रोक लगाता है, साथ ही साथ किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रखरखाव हेतु एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न धर्मों के बीच टकराव की स्थिति को टालना। इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 जैसी स्थिति हर धार्मिक स्थल की रहेगी, अर्थात 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18 मई। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, ताकि देश विदेश की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जा सके। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम है संग्रहालय की शक्ति, पावर ऑफ म्यूजियम। दोस्तों, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा 1977 में की गई थी।
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन की सजा को खत्म करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रिहा किए जाने की घोषणा की है। वह कितने दिनों तक जेल में रहा? आंसर है ऑप्शन डी, 31 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मई 2022 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड केस में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 साल से जेल में बंद हत्यारा एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारीवलन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिहाई में होने वाली देरी के लिए अर्जी लगाई थी। इसके पश्चात ही न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार ने भी 2018 में पेरारीवलन को रिहा करने की सिफारिश की थी। पेरारीवलन को 11 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसकी उम्र मात्र 19 साल थी और वह इंजीनियरिंग का छात्र था। दोस्तों, 31 सालों से जेल में बंद पेरारीवलन की उम्र अब 50 साल होने वाली है। राजीव गांधी हत्याकांड में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उन सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। जैसा कि मालूम है, राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में 21 मई 1991 को एलटीटी आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल परीक्षण हाल ही में किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण पूरा किया है। दोस्तों, यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक किया गया है। इस रॉकेट को गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, गगनयान कार्यक्रम है क्या? गगनयान कार्यक्रम अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, अर्थात इससे मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें वापस लाने की क्षमता विकसित करना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंद्राणी मुखर्जी को जमानत पर रिहा किया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142। इंद्राणी मुखर्जी की रिहाई के पश्चात यह आर्टिकल चर्चा में आई है। मामला क्या है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मई 2022 को इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जमानत दे दी है। जी हां, शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी और उनकी हत्या के आरोप में ही वो कैद में थी। वे इस केस में मुख्य आरोपी हैं। इंद्राणी मुखर्जी को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जमानत पर रिहा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से संविधान के अनुच्छेद 142 की चर्चा काफी हो रही है। क्यों? क्या वजह है? दोस्तों, वस्तुतः अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 कहती है, यानी इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण करने हेतु आवश्यक हो। अनुच्छेद 142 में क्या प्रावधान है? दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि अन्य संस्था के जरिए कानून एवं व्यवस्था को बरकरार रखने हेतु किसी तरह का आदेश देने में देरी हो रही है, तो कोर्ट खुद उस केस में फैसला ले सकता है। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार, एक विशेष शक्ति देता है, जिसके तहत कोर्ट न्याय संबंधी मामले में जरूरी आदेश दे सकता है। प्रश्न है कि कोर्ट किस तरह के मामले में इस प्रकार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो कोर्ट इस तरह ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े, यानी लंबे समय से उस पर कोई निर्णय नहीं किए जा रहे हों, लंबित पड़े किसी भी केस को पूर्ण करने हेतु जरूरी हो, तो उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ये कदम उठा सकती है। कोर्ट के आदेश तब तक लागू रहेंगे, ध्यान रहे, कोर्ट के आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक इससे संबंधित कोई अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब तक उस संबंध में कोई कानून या कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक वो कोर्ट ऐसा कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है, और यह तब तक प्रवर्तन में रहेंगे, लागू रहेंगे, जब तक इस बारे में कोई नया प्रावधान नहीं कर दिया जाता। मामला क्या है? दोस्तों, इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से ही मुंबई के भाईखला महिला जेल में बंद हैं।
उन पर आरोप है कि वह अपने चालक श्यामल राय एवं पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर 2012 में एक कार में शीना बोरा की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शीना बोरा उनकी पुत्री ही थी। बाद में उसका शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में जला दिया गया था। इसी आरोप में वो गिरफ्तार थी। हाल ही में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, निकहत जरीन। भारतीय महिला बॉक्सर निकहत जरीन ने 19 मई 2022 को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। दोस्तों, तेलंगाना की मुक्केबाज निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में थाईलैंड की जिटपांग जुटामस को फाइनल मुकाबले में 5-0 से करारी शिकस्त दी है। दोस्तों, निकहत जरीन 5वीं ऐसी भारतीय महिला बॉक्सर है जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इनसे पूर्व 4 अन्य महिला बॉक्सरों ने भी यह चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी हैं। तो उनमें सबसे प्रख्यात नाम मैरी कॉम का है, जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इसके अलावा सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी ने एक बार स्वर्ण पदक जीता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि इस बार यानी 2022 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन इस्तांबुल, तुर्की में किया गया था। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दूरबीन की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज में जुटा है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से करीब 32 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोजबी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे अर्थात CHES नाम की यह परियोजना एक ऐसी पहली अंतरिक्ष मिशन की परियोजना होगी जो सौर मंडल से बाहर पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज करेगी। CHES को विशेष रूप से सूर्य जैसे तारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज हेतु बनाया गया है। दोस्तों, CHES परियोजना के अंतर्गत लंबी अवधि के सर्वेक्षण में 32 यानी 32 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर सूर्य जैसे लगभग 100 तारों का निरीक्षण किया जाएगा और उम्मीद है कि पृथ्वी अथवा सुपर अर्थ जैसे लगभग 50 ग्रहों की खोज की जा सकेगी। दोस्तों, हाल के दिनों में चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है। इसके अलावा चीन टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष का सर्वेक्षण करना चाहता है। वह आकाश गंगाओं गैलेक्सीज जो हैं उसको एक्सप्लोर भी करना चाहता है। साथ ही डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी के रहस्य को भी वह उजागर करना चाहता है। चीन द्वारा निर्मित यह टेलीस्कोप अमेरिका एवं यूरोप के हब्बल टेलीस्कोप और हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा ताकतवर है और निश्चित रूप से ये इन दोनों टेलीस्कोप को टक्कर देगी। दोस्तों, अब कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। अनिल बैजल ने 18 मई 2022 को उप राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल थे? तो इसका आंसर है दिल्ली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? वह देश है भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA अर्थात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने गुप्त मतदान के द्वारा रूस के स्थान पर किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के लिए चुना है? यह देश है चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? यह है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, USA की। इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने साइंटिस्ट ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पर पौधे उगाए हैं। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, मई के तीसरे गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं, यानी थर्सडे को, मई के तीसरे थर्सडे को यह मनाया जाता है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों, इस पोर्टल का नाम है गति शक्ति संचार। यह पोर्टल टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाने और आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया है। इसे ध्यान में रखें, गति शक्ति संचार। डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक अपने नाम किए। जी हां, 17। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो यह देश है ब्राजील, जहां पर डेफलिम्पिक्स का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये राज्य है राजस्थान। यहीं पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 17 मई को। अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वे किस देश के निवासी हैं? वे केनिया के निवासी हैं। केनिया एक अफ्रीकी देश है। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वह देश है भारत। विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 16 मई को। इसी दिन विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित यह चैनल बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप में विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसे आप लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।